हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए एक स्पेशल लव रीडिंग जिसमें हम देखेंगे कि आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन का फ्यूचर क्या है। ओके, सो किसी अपने की वजह से अगर दिल टूटा है या कोई आपसे रूठा है, सो 2025 में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में। सो आपका कॉइन रख देते हैं एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न एंड लेट्स स्टार्ट। रोमांस एंजल्स को इनवाइट करते हैं। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग एंड वी वांट ओनली लव, लाइट एंड प्रोटेक्शन अराउंड दिस रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न्स। 3 कार्ड्स निकालेंगे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। Forgiving and learning. We have past life relationship. And we have true love. Overall energy है let go of control issues. Okay, so Capricorns, sorry about that. Okay, Capricorns, what I see here, overall energy अगर हम लें तो पहली बात तो आपका कार्डिनल साइन है, ओके, द साइन ऑफ लीडरशिप। सो बाय नेचर आप सिचुएशन, लोगों को, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। ओके, कार्डिनल साइंस का बहुत बॉसी नेचर होता है। दे वांट टू बी इन कमांड। ओके, सो उनकी चलनी चाहिए एंड सब कुछ उनके मुताबिक चलना चाहिए। सो ये यस, हम कार्डिनल साइंस का ये गिल्टी प्लेजर है। ओके, सो यस, कंट्रोल इश्यूज हैं यहाँ पर, बट ओवरऑल एनर्जी कह रही है कि आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है। ओके, थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है एंड ये जो प्यार का जो ट्रैक है, जहाँ पर आपके एंजल्स जिस तरह से आपकी लव स्टोरी जिस डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं, जैसे भी गाइड कर रहे हैं, उस फ्लो में बहने की ज़रूरत है। ओके, फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ओवर स्क्रूटनाइज करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। सो यस, अपनी मर्ज़ी, अपना पुश एंड पुल जो है वो थोड़ा रिलैक्स करना है एंड फ्लो के साथ अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो सोर्स एनर्जी है आपको बहुत प्यारी तरह आपकी लव लाइफ सॉर्ट करके आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर रही है। ओके, और जो मुश्किल आपको लग रहा है, जो हैवीनेस है, वो इसलिए है बिकॉज़ ये मुझे लग रहा है ये पास्ट लाइफ, क्लियरली कार्ड ही बता रहा है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ओके, सो ये कार्मिक कनेक्शन है, ये कार्मिक डेट का कनेक्शन है। ओके, कुछ उलझने पीछे के लाइफ टाइम से आप दोनों की पेंडिंग रह गई हैं, सॉर्ट नहीं हुई। कोई या तो रिजेंटमेंट सॉर्ट नहीं हुई है, ग्रजेस सॉर्ट नहीं हुए हैं, पेन सॉर्ट नहीं हुई है, एक दूसरे को शायद इन्फ्लिक्ट की थी आपने पेन, सो वो अभी तक सॉर्ट नहीं हुआ है, वो मेमोरी सोल के साथ है। सो येस, दिस इज़ द ट्विन फ्लेम कार्मिक कनेक्शन। ओके, सो इसलिए आई फील कैप्रिकॉर्न्स ये आपको हैवी लगेगी। ओके, अपनी लव स्टोरी अगर आप डीपली सोचेंगे उसके बारे में तो आपको लगेगा कि यस, थोड़ा भारी है, थोड़ा हैवी है, इमोशनल बैगेज काफ़ी है एंड मुश्किल रही है, चैलेंजिंग रही है। ओके, ईजी नहीं रही एकदम, वो फ्लारी सब कुछ रोज़ी और नहीं रहा। ओके, ये आपने फील किया है और अगर आप सोचेंगे तो आप जानेंगे कि यस, दिस इज़ ट्रू। बहुत सी चीज़ें आपको लगा उनमें सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत थी या तो एडजस्ट करने की ज़रूरत थी, खुद को पार्टनर के अकॉर्डिंग अडाप्ट करने की ज़रूरत थी। कहीं आपने कोशिश की, कहीं आपको बहुत मुश्किल लगा, कहीं आपको फ्रस्ट्रेशन के लेवल
का इम्पेशंस हुआ कि क्या है, इतने अलग क्यों हैं हम, या पार्टनर इतना मुझे टेस्ट क्यों करता है। बट वो टेस्ट आपको नहीं कर रहा है, ये लिखा है, ये कुछ कार्मिक डेट प्ले आउट होना है तो होने दीजिए। ओके, दैट इज़ वाई आई सेड कि ये पुश एंड पुल नहीं करना है, फ्लो के साथ जाना है। ओके, फेथ के साथ जाना है। एंड बिकॉज जो आपकी फिजिकल बॉडी नहीं याद कर पा रही है, वो आपका सोल जानता है। ओके, कि पास्ट का क्या बैगेज है जो अभी वो मांग रहा है अटेंशन आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से। उलझे हुए कुछ पीछे का ट्रॉमा, पीछे की मेमोरीज हैं जो सॉर्ट करनी है। ओके, इसलिए इस लाइफ टाइम में आपको सब कुछ ऐसे लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल है, इट इज़ टू डिफ़िकल्ट। हर चीज़ मुश्किल क्यों है हम दोनों के लिए, या मुश्किल बन जाती है। अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना भी मुश्किल हो रहा है। ओके, और ना समझें और उस ना समझी में कुछ कह दें या कर दें जो सामने वाले को बुरा लग जाए, तो माफ़ी मांगना भी भारी लगता है। ओके, उसमें भी ईगो आती है। बट यही चैलेंज है। ओके, आई फील यही आप दोनों का चैलेंज है इस लाइफ टाइम में। अपने पूरे दिल से दूसरे को समझना, दूसरे को जैसा वो है एक्सेप्ट करना। ओके, कि यस, कुछ चीज़ें मुझे इसकी नहीं सूट करती बिकॉज दिस इज़ अनदर पर्सन, इसकी अपब्रिंगिंग अलग है, इसकी कंडीशनिंग अलग है, इसके एक्सपीरियंसेस अलग हुए हैं। सो उसके हिसाब से ये पर्सन एक्ट करता है। ओके, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। अब वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है तो ये उसकी गलती नहीं है। ओके, सो यस, कंट्रोल इश्यूज कर्ब करने हैं, कम करने हैं। हार्ट एंड माइंड को ओपन रखना है, ब्रॉड माइंडेड होना है, फॉरगिविंग होना है। ओके, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ तो यस, लेट इट बी। ओके, उनको अपने स्टाइल से जो वो कर रहे हैं करने दीजिए, वो स्पेस दीजिए, वो ट्रस्ट दीजिए, वो ज़रूरी है। एंड आई फील पास्ट में ये आप नहीं कर पाए। ओके, जो ये अभी मैंने इतना लंबा लेक्चर दे दिया, ये आप रियलाइज़ करेंगे कि यस, ये मुश्किल हो रहा था, ये रिलेशनशिप आपको चैलेंजिंग लगा था पास्ट में, बट थिंग्स डिडंट मेक सेंस। लेकिन अब ये कार्ड्स बता रहे हैं आपको कि यस, ये लिखा था, ये प्ले आउट होना था और हो रहा है तो होने दीजिए। इट इज़ गुड, आप दोनों के लिए अच्छा है, नहीं तो ये फिर अगले जन्म कैरी फॉरवर्ड होगा। सो क्या फ़ायदा है और ड्रैग करने का। इसको अभी सॉर्ट कीजिए एंड आप दोनों रिलैक्स कर पाएंगे, एक दूसरे को प्यार जेन्युइनली डीपली प्यार कर पाएंगे। ओके, बट वो डीप लव फील करने के लिए जो ऊपर जो ये कंफ्यूजन के और चैलेंजेस के लेयर हैं, कि ओ माय गॉड, दिस रिलेशनशिप नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क, इसमें तो मुझे बहुत सैक्रिफाइस एंड एडजस्टमेंट लग रहा है, वो बस ऊपर का लेयर है, ऊपर का पार्ट है। ओके, आप सोच रहे हैं ये शैलो वाटर है और ये यही है, ऊपर का ही है, बट नहीं, एक्चुअली इट रन्स डीप। ओके, ऊपर का अगर आप सक्सेसफुल होंगे समझने में, सॉर्ट करने में, एंड गोइंग विद द फ्लो, कंट्रोल ना करके जस्ट लेट इट बी, तो एक दूसरे को समझते हुए आप ऐसे प्यार के डेप्थ में जाएंगे जो आप खुद आप कहेंगे कि वाओ, दिस फील्स लाइक हेवन। सो वो जो डीप ट्रू लव है, आप दोनों का जो पोटेंशियल है एक दूसरे को फील कराना, वो अभी कहीं छुपा हुआ है। ओके, पहले ऊपर का जो कार्मिक अभी बैलेंस है वो सॉर्ट करना बाकी है। लेट्स गेट द टैरो। As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. See, exactly. 10 of Wands. We have the King of the Ocean. And we have the Tower. Yes. Exactly जो मैंने अभी सब बोला। ओके, Capricorns. यहाँ पर ये एम्परर का कार्ड है विच इज़ एरीज एनर्जी, एंड एरीज अगेन कार्डिनल साइन है। ओके, मैंने शुरू में ही मेंशन किया था, आप कार्डिनल साइन है, लीडरशिप का साइन है।
ये एम्परर भी लीडरशिप का साइन है। ओके, सो ये पूरी कोशिश करेगा कि मैं इंचार्ज हूँ, मैं कमांड कर रहा हूँ, तो मेरे कंट्रोल में सब कुछ होना चाहिए, मेरे मुताबिक सब कुछ होना चाहिए। बट ये 10 ऑफ wands, ये बैगेज, ये हैवीनेस इसलिए फील होगी क्योंकि यहाँ सिर्फ आप नहीं हैं, यहाँ एक और इंडिविजुअल, एक और पर्सन इन्वॉल्व है। रिलेशनशिप में 2 हैं, ओके, सिर्फ आप नहीं हैं। सो ये टावर मोमेंट, ये जो आपका कंट्रोल इश्यूज हैं, ये शैटर पास्ट में हुआ, एक थोड़ा सा शेकअप आया आपकी लाइफ में, रियलिटी चेक आया कि नहीं, ये एक और इंडिविजुअल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते और ना हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, प्यार डज नॉट मीन कंट्रोलिंग द अदर पर्सन, उसको हमें पोजेस नहीं करना है, ओन नहीं करना है, डिक्टेट नहीं करना है। ओके, उस पर्सन को हमें बस वी हैव टू लेट दैट पर्सन बी, जैसा वो है, जो वो है, जो उसका स्टाइल है प्यार करने का, वो चीज़ हमें एंजॉय करने की ज़रूरत है। ओके, उस चीज़ को वैल्यू करने की ज़रूरत है। कोई भी कुछ भी किसी को बदलने की कोशिश करना, आई फील गोज अगेंस्ट द वेरी आइडिया ऑफ लव। ओके, वो प्यार के कोर जो आइडिया है, प्यार का आइडिया, उसी के अगेंस्ट ये फ़िलॉसफी जाती है। अगर आपकी फ़िलॉसफी कहती है कि नहीं, कंट्रोल करना चाहिए, वो मेरा हो, मेरे मुताबिक सब कुछ चले, तो वो पूरे प्यार के आइडिया के अगेंस्ट जाता है आपकी थिंकिंग। ओके, एंड दैट इज़ वाई आई फील ये टावर मोमेंट पास्ट में आया था, जहाँ आप दोनों ने, या आपके पार्टनर ने या आपने फील किया कि दिस इज़ इट, ये नहीं हो रहा है। सो लाइक आई सेड, आपने ऊपर ऊपर के ही वाटर को देख के कि नहीं, ये तो टर्बुलेंट वाटर लग रहा है, आपने डेप्थ में देखा ही नहीं कितना शांत वहाँ पर पानी है। ऊपर की टर्बुलेंस से ही आप डर गए। लुक एट दिस, ये जो ओशन में तूफान आ रहा है, आप इसी से डर गए। और ये क्या था, ये बस थोड़ा सा कार्मिक पीछे का बैलेंस था, जो ये अगर आप सॉर्ट कर लें तो लाइक आई सेड, लाइफ बिल्कुल इस पर्सन के साथ हेवनली फील होगी। ओके, सो यस, ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है किसी रीज़न से, बहुत ज़रूरी रीज़न से। आई फील पास्ट कुछ पैटर्न है जो रिपीट हो रहे हैं, या कुछ कार्मिक डेट है जो चुकाना है एक दूसरे का। ओके, सो ये हैवीनेस आपको खुले दिल से एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, बट आपने नहीं की। जो भी चैलेंजेस आए, आपने क्रिप किया, कंप्लेन किया, एंड दूसरे को ब्लेम किया, फॉरगिविंग नहीं हो पाए, ओपन हार्टेड, ओपन माइंडेड नहीं हो पाए, ये थी गलती। ओके, आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, या दोनों की तरफ से। प्रेजेंट सिचुएशन, आई फील लाइक आई सेड, ये जो भी मैंने बोला अभी तक, अब आपने देख लिया है। सो प्रेजेंट सिचुएशन, मुझे लग रहा है कि अब आपने रियलाइज़ कर लिया है कि यस, दिस मेक सेंस, ये चीज़ सेंस बना रही है, ये मुझे समझ आ रही है, हम दोनों की स्टोरी। सो यस, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ये प्रेजेंट में आप ये जान गए हैं कि कुछ तो है पीछे का जो एक दूसरे का चुकाना है, बट एक बार वो हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा। ये लव स्टोरी बहुत ज़्यादा स्पेशल हो सकती है। अब बस अगर लाइक आई सेड, आप खुद पे काम करें, सामने वाले से भी एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन चैनल ओपन रखें, ताकि सामने वाला भी समझे कि यस, आप एफर्ट डाल रहे हैं, यस, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और अब आप ओपन हैं ये फॉरगिवनेस के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो ये चीज़ दिखाने की ज़रूरत है। वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कम्युनिकेशन, एंड अगेन, ओ माई गॉड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे लिब्रा दिख रहा है यहाँ, एंड एरीज एंड लिब्रा, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन। ओ माई गॉड, ये तो डेस्टिन्ड कनेक्शन है, लेकिन आप गिव अप कर चुके हैं। लेकिन किस्मत, आई फील, एक और चांस दे रही है, आपको जगा रही है कि नहीं, यही है आपका पर्सन। ये ट्विन फ्लेम लग रहा है, चैलेंजिंग रिलेशन लग रहा है, बट ये तो डिवाइन कनेक्शन है। एंड अगेन, एरीज इज कार्डिनल साइन मैस्कुलिन, लिब्रा इज कार्डिनल साइन
फेमिनिन। ओके, सो दोनों की ये ईगो क्लैश, दोनों की कंट्रोल इश्यूज हैं। एंड लाइक आई सेड, यही चैलेंज है। एरीज का एक और कार्ड, मेजर आर्काना का एरीज कार्ड, फूल। सो अगेन वही चीज़। एंड वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, क्लियर कम्युनिकेशन रखने की ज़रूरत है। जो आपने ये रीडिंग देख के समझा है, जाना है, आई फील इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। ओके, अपने पार्टनर को रीच आउट करने की ज़रूरत है और बताने की ज़रूरत है कि येस वी नीड टू ट्राई अगेन। हमें फिर से एक इसको अटेम्प्ट देना चाहिए, इवन इफ पास्ट में आप दोनों ने गिव अप कर दिया है। तो अब आप अपनी ये नई न्यू फाउंड अंडरस्टैंडिंग के साथ कि क्या है आपका कनेक्शन और कितना पोटेंशियल है, इसके साथ आप, आई फील आपको अप्रोच करना चाहिए इनको एंड दिल की बात बताने की ज़रूरत है। ओके, एंड फिर जो भी वापस से वही चैलेंजेस हो, वही क्लैशेस हो, वही पर्सनालिटी के फ्रिक्शन हो, दोनों की स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिख रही है। ओके, क्योंकि दोनों का ही कार्डिनल साइन दिख रहा है। सो यस, फिर से वही ड्रामा है, इट सेज ड्रामा। ओके, सो फिर से अगर आप दोनों में वही तरह के सेम पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, तो इस बार आप में क्या बदलेगा? आपका रिएक्शन, आपका रिस्पॉन्स। ओके, पहले जहां आप उससे ट्रिगर होते थे, गैसलाइट होते थे अपने पार्टनर से, और आप कुछ बोलते थे या करते थे जिससे वो ट्रिगर और हो जाते थे। सो एक दूसरे को आप गैसलाइट कर रहे थे, एक दूसरे को भड़का देते थे। सो सिचुएशन हाथ से निकल जाती थी। बट अब आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ जब आप स्टेप इन करेंगे इस रिलेशनशिप में, इनिशियली फिर से वही चैलेंजेस फेस करेंगे आप, क्योंकि अभी आपने वर्कआउट नहीं किया है वो कार्मिक जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी बैगेज है। सो वो वर्कआउट तभी होगा जब अब आपका अप्रोच आपकी बदलेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बदलेगी। ओके, वे ऑफ कम्युनिकेटिंग अपने पार्टनर के साथ, जिस तरह आप अप्रोच करते हैं और बात करते हैं, वो बदल जाएगा। ओके, सिचुएशन में आप भड़केंगे नहीं, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, ज़्यादा एडजस्टिंग होंगे, फॉरगिविंग होंगे। ओके, सैक्रिफाइस भी करें तो दिल से करें, ऐसे नहीं कि एहसान किया कि देखो मैंने ये किया था। अगर आप गिनवा रहे हैं तो फिर वो सैक्रिफाइस नहीं है, वो फिर एहसान है। ओके, सो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एटीट्यूड में बदलेंगी, तभी फ्यूचर यहाँ प्रॉमिसिंग लग रहा है, और फ्यूचर प्रॉमिसिंग है, ये मैं बता रही हूँ आपको कैप्रिकॉर्न्स। ये अगर आपने काम किया खुद पे, रिलेशनशिप पे, तो जो वंडरस आपको टाइम एंड रिलेशनशिप मिलेगी, वो आप कहेंगे कि यस इट वाज वर्थ द वेट। ये सच में लग रहा है कि यस सही किया, इस रिलेशनशिप को एक चांस देके और फेथ रख के कि यस सब कुछ बहुत अच्छा होने की पोटेंशियल इसमें है। सो यस, लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स। We have the King of Pentacles and we have the Hermit, and ये दोनों ही रिवर्स में गिरे हैं। Clearly trust issues, I feel trust issues develop हो गए हैं, या तो आपकी तरफ से या उनकी तरफ से। एंड द हर्मिट, ये जो एक दूसरे को कट ऑफ किया हुआ है, एक दूसरे से जो आप दूर कम्युनिकेशन चैनल्स बंद करके बैठे हैं, वो चीज़, वो चैनल्स ओपन करने की ज़रूरत है फ्यूचर में। एंड अपने इस लाइक आई सेड, मेरी सुनी जाएगी, मेरी चलेगी, इसकी क्यों चलेगी, इसकी हमेशा क्यों चलती है, मेरी कब चलेगी, ये सब ईगो क्लैश से निकलने की ज़रूरत है। ओके, आई फील विद द हर्मिट एंड दैट टू इन द रिवर्स, आप मेच्योर एंड सॉर्टेड एक्ट नहीं कर रहे थे पास्ट में, जिसकी अब ज़रूरत है। ओके, अब आपको मेच्योर एक्ट करने की ज़रूरत है। शायद पास्ट में वो बचपना भी था। ओके, ये भी एक पार्ट था आपके इस लाइफ लेसन का
कि प्यार में थोड़ा सा मैच्योरिटी भी ज़रूरी है। ओके, सो वो सॉर्टेड फीलिंग के साथ, एक मैच्योरिटी के साथ, थोड़े और विजडम के साथ जब आप स्टेप इन करेंगे तो बेटर होगा। ओके, एंड ऑल्सो ट्रस्ट सामने वाला का भी जीतना है एंड खुद भी उनको ट्रस्ट करना है, दोनों तरफ से। इट्स नॉट अगेन वन वे स्ट्रीट नहीं है। ओके, ये नहीं है कि बस सब कुछ एक्सपेक्ट करना है। सो यहाँ करना भी है एंड सामने वाले का ट्रस्ट जीतना भी है। सो इट इज़, ट्रस्ट इज़ लाइक रिस्पेक्ट, जितना आप देंगे उतना आपको मिलेगा। ओके, सो यस, एक और चांस तो देना यहाँ बनता है। लव ऑरिकल से वेट, डोंट रश इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। यस, टेक इट स्लो। ओके, जैसे आपको धीरे धीरे समझ आता है हाउ टू हैंडल थिंग्स, ये बहुत चैलेंजिंग, आई फील ये अगर ट्विन फ्लेम या कार्मिक कनेक्शन है तो यस आई अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा एंड हुआ होगा पास्ट में भी, एंड फ्यूचर में अगर आप वापस रिकनसाइल करते हैं तो फिर से होगा, क्योंकि अभी आपने सॉर्ट नहीं किया है। सो टेक इट स्लो, टेक इट ईजी। वेट कार्ड मुझे वही चीज़ कह रहा है कि कुछ भी बोलने से पहले, करने से पहले, रिएक्ट करने से पहले टेक अ डीप ब्रेथ। ओके, जो पहले आप रिटेलिएट करते थे एकदम से बिना सोचे समझे, वो कंट्रोल इश्यूज से, नीड जो है आपकी कंट्रोलिंग की, उससे एक्ट करते थे और गैसलाइट हो जाते थे, अब आपका रिएक्शन बदलेगा। अब कुछ भी ऐसा ट्रिगर आएगा भी तो यू विल टेक योर टाइम, सोच समझ के स्वीटली डिप्लोमेटिकली रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है। ओके, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपकी अप्रोच में कुछ तो फ़र्क आना चाहिए, वरना सेम अंडरस्टैंडिंग, सेम अप्रोच, सेम बिहेवियर रहेगा तो रिलेशनशिप भी सेम रहेगी। ओके, we have soulmate. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. So yes, ये कार्ड कह रहा है ये soulmate आपके already हैं। ओके, इस पे डाउट मत कीजिए। बस like I said, in spirit तो है, spirit आपकी जानती है कि यही है। बस ये कुछ सॉर्ट करना है पीछे का बैगेज, इमोशनल बैगेज। लेकिन फिज़िकल बॉडी, जो फिज़िकल माइंड है, वो भूल गया है कि पास्ट ये कितना डीप कनेक्शन आप कैरी कर रहे हैं आप दोनों। सो ये डीप कनेक्शन अगर अभी गिव अप कर दिया तो लाइक आई सेड और जन्म लग जाएंगे इसको सॉर्ट करने में, लेकिन आप वापस आते रहेंगे क्योंकि ये सॉर्ट करना ज़रूरी है। ओके, कार्मिक कनेक्शंस यही होते हैं, बार बार हमें बुलाते हैं क्योंकि कुछ पेंडिंग रह गया है। सो इसी लाइफ टाइम में अगर ये आपको चांस मिल रही है टैरो से भी थोड़ी गाइडेंस लेने की तो यूज़ कीजिए। ओके, और अपने इस प्यारे को, इस सोलमेट को पहचानिए। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स। आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, एंड लीव अ कमेंट फॉर मी, शेयर योर एक्सपीरियंस, आपकी लव स्टोरी मेरे साथ शेयर कीजिए। ओके, सो आई विश यू लव एंड लव। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।